वेलकम ऑन कोड विलेज। आज जावा ट्यूटोरियल हम लोग स्टार्ट करेंगे। जावा देखते हैं क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है जावा, तो जावा ट्यूटोरियल्स पे आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और सेम जैसे पाइथन की मैं सीरीज निकालता हूँ वैसे अब जावा की भी सीरीज होगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट ही करते हैं। तो जावा अगर सीखना है तो देखो, जावा एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है, मतलब ओप्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये क्या होता है ये मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। जावा इज यूज्ड टू डेवलप मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप ऐप एंड गेम्स एंड मच मोर। मतलब ये हर फील्ड में यूज हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसका सिंटैक्स कैसा होता है, अगर हम खुद से लिखना चाहें, ट्राई इट आवरसेल्फ, तो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम पब्लिक क्लास मेन, एक होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एक होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट्स। ये सब क्या होता है अभी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये हमारा सिंटैक्स होता है, इसका लिखने का तरीका कि पब्लिक क्लास, एक क्लास हम लोग बनाते हैं, देन उसके बाद स्टैटिक वॉइड मेन, एक मेन फंक्शन बनाते हैं, देन प्रिंटिंग के लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंटलन कमांड चलाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, नाउ इसमें इतना ही है, पहला तो यही था। अगर हम नेक्स्ट देखें, इंट्रोडक्शन पे देखते हैं। तो जावा इंट्रोडक्शन, जावा क्या है? जावा एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि 1995 में बनी थी, ठीक, क्रिएट हुआ था। ये हमारा ओरेकल के थ्रू था, मतलब इसने ओरेकल ने इसको खरीद लिया था। एंड मोर देन 3 बिलियन डिवाइसेस रन जावा, 3 बिलियन डिवाइसेस जो कि जावा पे रन करती है। ये क्यों यूज होता है? जैसा अभी बताया, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप, वेब सर्वर, गेम्स, डेटाबेस कनेक्शन एंड मच मच मोर। अगर हम बात करते हैं क्यों हम यूज कर रहे हैं जावा, तो जावा वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक विंडो, मैक, लिनक्स, रास्पबेरी पाई एंड एटसेट्रा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट डिमांड, ठीक है, ट्रेंडिंग कह सकते हैं, लार्जेस्ट डिमांड इन द करंट जॉब मार्केट। एंड इट इजी टू लर्न एंड सिंपल टू यूज। बहुत आसानी से हम लोग सीख सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये ओपन सोर्स एंड फ्री होता है, मतलब आप कहीं भी जाके इंस्टॉल करके किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप रन कर सकते हैं। ये हमारा सिक्योर एंड फास्ट एंड पावरफुल होता है, मतलब इसमें डीबग निकालना बहुत मुश्किल होता है और सिक्योर रहता है और फास्ट रहता है। ह्यूज कम्युनिकेशन सपोर्ट होता है इसमें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप फीडबैक देके जो भी है, कम्युनिटी सपोर्ट आपको मिलती है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि ये बताया था, which gives a clear structure of the program and allow code to be reused, lowering development cost। मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये है, कहता है कि इसमें 3-4 चीजें होती है, जैसे इनकैप्सुलेशन, हाँ, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब होता है। तो ये सब एक रियल लाइफ से जो कॉन्सेप्ट उठाया जाता है वही चीज है, जिनको हम रीयूज कर सकते हैं और कॉस्ट को कम कर सकते हैं अपने। जावा इज क्लोज टू, ये हमारा सिमिलर होता है सी, सी प्लस प्लस एंड सी शार्प। इट में इजी टू प्रोग्राम स्विच टू जावा और वाइस वर्सा। अगर आप जावा से सी प्लस प्लस और सी शार्प में जाते हैं या सी शार्प से सी प्लस प्लस से जावा में आते हैं तो दोनों हम इजीली स्विच कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, जावा गेटिंग स्टार्टेड। तो सबसे पहले आता हम जावा को इंस्टॉल कैसे करेंगे, ठीक है। जावा को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग CMD खाली लिखते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। कमांड प्रॉम्प्ट ये रहा, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। तो इसका पहला कमांड क्या है कि आपको अगर जावा एग्जिस्ट है या नहीं है, पहले हमें ये चेक करना है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं जावा वर्जन, जावा स्पेस माइनस वर्जन, क्या जावा मेरे में एग्जिस्ट है कि नहीं। यहाँ पे जब टच किया तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, यहाँ पे कोई वर्जन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि जावा हमारे में इंस्टॉल नहीं है, ठीक। अगर होता तो ये जावा के वर्जन हमारे में दिख जाता, ठीक। अगर हम विंडो में सेटअप करें तो जैसे कि सिस्टम प्रॉपर्टीज में जाना है, कंट्रोल पैनल में जाना है, ये नॉर्मल है, ठीक है। आपको वो करके क्या कहते हैं, फाइल डाउनलोड करके इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके आपको पाथ देना होता है एंड देन पाथ को वो कॉपी करना होता है बिन को, एंड देन उसके बाद ओके बटन प्रेस करते हैं जिससे हमारे सिस्टम को एक पाथ मिल जाता है।
तब अगर हम जाके जावा वर्जन को रन कराएंगे तो हमारा सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा। ओके, सेम जावा क्विक स्टार्ट, जावा मेन डॉट जावा, ये सब कमांड प्रॉम्प्ट के लिए है। अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करना चाहें तो नेक्स्ट जावा सिंटेक्स की बात करते हैं। जावा सिंटेक्स मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये है पब्लिक क्लास मेन। ओके, एक मेन फंक्शन है, क्लास, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्ट, तीन होती हैं, तो हम पब्लिकली अभी यूज करते हैं पब्लिक क्लास मेन, ध्यान रखना। देन उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। ये कह सकते हैं ये क्लास नेम है, ये हमारा फंक्शन नेम है, एंड फंक्शन नेम के अंदर हम लोग एक प्रिंट फंक्शन चला रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, दैट इज हेलो वर्ल्ड। ओके, चलो देखते हैं। हाँ, नाउ अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए, द मेन मेथड, हमारा जो मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। एनी कोड ऑफ इनसाइड द मेन फंक्शन, सी में हो, सी प्लस प्लस में हो, सी शार्प में हो, कोई भी लैंग्वेज हो, सब में मेन फंक्शन बनता है। क्यों बनता है? ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। डोंट वरी अबाउट द कीवर्ड्स, कीवर्ड के बारे में बिफोर एंड आफ्टर द मेन, ठीक, यू विल गेट नो द बिट बाय बिट while reading the tutorial. ओके, आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे। जस्ट रिमाइंडर दैट एवरी जावा प्रोग्राम हैज अ क्लास, हर जावा प्रोग्राम में एक क्लास नेम होना चाहिए विच मस्ट मैच द फाइल नेम। जो भी हम जिस टाइप के एडिशन बना रहे हैं तो क्लास एडिशन होगा, सबसेक्शन बना रहे हैं तो क्लास सबसेक्शन, कैलकुलेशन बना रहे हैं तो क्लास कैलकुलेशन, उसके फाइल नेम से रिलेटेड हो या कुछ भी लिख सकते हो आप। एंड दैट एवरी प्रोग्राम मस्ट कंटेन द मेन मेथड, और हर प्रोग्राम एक मेन मेथड भी कंडक्ट करता है। अभी हम लोगों ने बोला, अभी मैंने बोला था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक फंक्शन है। ये क्या है? इनसाइड द मेन मेथड वी कैन यूज प्रिंट एलन, ठीक, प्रिंट एलन हम लोग यूज करते थे, या प्रिंट एफ या प्रिंट पाइथन और सी प्लस प्लस में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARG, मतलब ये बाय डिफॉल्ट रहता है, आप अगर इसमें कुछ नहीं लिखोगे तब भी रन करेगा। एंड देन आता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये हमारा है प्रिंटिंग फंक्शन है। डबल कोट के अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा, और इसका सिंटेक्स ये है कि टर्मिनेट करने के लिए हम सेमीकोलन लगाते हैं। ओके, तो कर्ली ब्रेसेस हमारा डिफाइन करता है द ब्लॉक ऑफ कोड, कि आपका जो मेन फंक्शन है वो कहाँ स्टार्ट हुआ और कहाँ एंड हुआ। ओके, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन सेमीकोलन इज यूज्ड एज अ टर्मिनेट करने के लिए, ठीक, एंड या टर्मिनेट। नाउ अब हम जावा आउटपुट्स पे आते हैं, ठीक है। जावा आउटपुट्स एंड प्रिंट, जैसे कि हमने प्रिंट तो हमने करा लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, ठीक। अब आप प्रिंट एलन एक होता है और एक प्रिंट होता है, चलो देखते हैं। अभी तो प्रिंट एलन पे ही देखते हैं। जितनी बार मैं सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन, ठीक, ये सब एज इट इज प्रिंट होगा, डबल कोट के अंदर ही है लिखा है। अब यहाँ डबल कोट क्या वर्क करता है? when you are working with the text it must be wrapped inside the double quote marks, मतलब आपको बताने के लिए कि हाँ ये हमारा एक मैसेज है जो कि एज इट इज प्रिंट करना है, तो हम डबल कोट के अंदर प्रिंट या लिखते हैं हम लोग। अगर आपने डबल कोट नहीं लगाया है तो ये एक एरर जनरेट करेगा, जो कि कहते हैं सिंटेक्स एरर। प्रिंट फंक्शन, जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रिंट एलन पढ़ा था, अब आते हैं प्रिंट क्या होता है। प्रिंट क्या होता है? विच में सिमिलर टू प्रिंट एलन, द ओनली डिफरेंस इज इट डजंट इंसर्ट अ न्यू लाइन एट द इनपुट ऑफ, ठीक। ओके, तो अब हम देखते हैं प्रिंट और प्रिंट एलन में डिफरेंस, ठीक, जो कि जावा में है। ये एक फंक्शन है, देखो मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARG, एंड प्रिंट जब लिखा है तो हेलो वर्ल्ड के बाद जो दूसरी लाइन है प्रिंट की वो अपने आप एग्जीक्यूट इसी लाइन में कर रहा है, ठीक। अगर हमने प्रिंट LN कर दिया एंड देन रन किया तो हेलो वर्ल्ड के बाद एक न्यू लाइन पे वो कर्सर हमारा चला जाएगा, देन दूसरा मैसेज यहाँ पे प्रिंट होगा। ये देखो हेलो वर्ल्ड के बाद एक लाइन चेंज कर दिया एंड देन आई विल प्रिंट ऑन द सेम लाइन, ठीक है। प्रिंट एलन और प्रिंट का यही छोटा सा डिफरेंस है।
ठीक, अब आगे देखते हैं जावा आउटपुट नंबर्स क्या है। प्रिंट एलन में अगर हम लोग नंबर्स प्रिंट करें, नंबर्स 3358358 इनसाइड द डबल, जरूरी है कि डबल कोट में प्रिंट करो, चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं। आप अगर डबल कोट में देते हो तो भी कोई नहीं, कुछ इशू नहीं होगा, नहीं देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि नंबर ये अपने आप एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ये मैसेज नहीं है, एक रिजल्ट की तरह इसको लेता है। ठीक, ये ऐसे कह देता है, जैसे मानो हेलो लिख, हेलो 38, ये तो नॉर्मल स्ट्रिंग ही हो गया, कुछ भी हो डबल कोट के अंदर जो जाए एज इट इज लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा, और बिना डबल कोट के सिर्फ हम नंबर लिख सकते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसमें। ठीक, यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रिंट एलन। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी प्रिंट कर सकते हैं, लाइक एडिशन है, ठीक, मल्टीप्लीकेशन हो गया, 3 3 या 9। हम एक मैसेज के साथ भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई फिर डबल कोट एंड देन कॉमा, और इसको हम क्या करते हैं ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक, देखते हैं लेता है कि नहीं। 3 3 जा 9 आना चाहिए। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे हम प्लस से बताते हैं ऐड करने के लिए। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ हम प्लस से करते हैं, सी में क्या था कॉमा से करते थे, यहाँ प्लस से हम ऐड करते हैं, तो मल्टीप्लाई 9 आ रहा है, ये देखो। ओके, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया। अब हम आगे देखते हैं जावा कमेंट्स। जावा के अंदर कमेंट्स कैसे करता है, जैसे एक सिंगल लाइन कमेंट होता है जो कि डबल बैकस्लैश से होता है, और कमेंट वो चीज़ होता है कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करता है तो उसको रीड नहीं करता है, तो हमारा सिंगल लाइन कमेंट हो गया। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, बैकस्लैश स्टार फिर स्टार बैकस्लैश, मतलब ये स्टार्टिंग है एंड देन ये एंडिंग है, आपको जहां से जहां तक करना है वो स्टार्टिंग टू एंडिंग आप कर देंगे तो मल्टी लाइन में आ जाएगा। इट इज अप टू यू विच यू वांट टू यूज, नॉर्मली वी यूज अ डबल स्लैश शॉर्ट कमेंट एंड देन लॉन्गर चीज को अगर कमेंट करना है तो ये, और सिंगल लाइन को करना है तो डबल स्लैश का। ठीक, नाउ वेरिएबल्स देखते हैं, वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होंगे। तो वेरिएबल्स हमारे देख लेते हैं, स्ट्रिंग है, इंट है, फ्लोट है, कैर है, बुलियन है। स्ट्रिंग मतलब कि जो भी हमारी सेंटेंसेस अल्फ़ाबेट्स होता है, इंटीजर हमारे जो वोल नंबर्स, नंबर सिस्टम पूरे होगा। ठीक, फ्लोट हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक, और इंटीजर हमारे विदाउट डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। कैरेक्टर हमारा एक सिंगल कैरेक्टर होता है, लाइक ए एंड बी। बुलियन हमारा ये 2 स्टेट होते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, मीन्स या तो 0 या तो 1, या ऑन या ऑफ, 3 चीज़ें। ठीक, डिक्लेयरिंग अगर करें कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट में तो ऐसे डिक्लेयर होता है, लेकिन अगर हम IDE में बात करेंगे या उसके फ्रेम में, तो क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड नेम ऑफ स्ट्रिंग एंड असाइन द वैल्यू जॉन। ठीक है, तो हम लोग पहले लिख रहे हैं जो हमारा स्ट्रक्चर था, पब्लिक क्लास मेन, ठीक, देन स्टैटिक वॉइड मेन, देन उसके बाद स्ट्रिंग नेम जॉन लिखा एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब मैं सेम उसी तरह हमने लिखा इंट a इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, देन उसके बाद फ्लोट b इज इक्वल टू 10 9.0 या 7, ठीक, सेमीकोलन। अब मैंने कहा प्रिंट करना है। ठीक, तो हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, एक एक चीज प्रिंट करते हैं। नेम हो गया, ए प्रिंट करना है एंड देन बी प्रिंट करना है, जॉन, इसके बाद 10 एंड 19.3 ये प्रिंट हो जाएगा। बी इज इक्वल टू 19.3, ये क्या इशू आ रहा है, पॉसिबल लूजली कन्वर्जन द डबल टू फ्लोट। ओके, हम यहाँ जनरली डबल लेते हैं। हाँ परफेक्ट, डबल और फ्लोट एक ही है। फ्लोट में हमारा कि ज़्यादा डेसिमल तक प्लेसेस वैल्यू लेते हैं, और इंटीजर में हम फ्लोट में हम ज़्यादा डेसिमल तक लेते हैं, और डबल में हम कम डेसिमल तक लेते हैं। तो हमारा आउटपुट आ गया। नाउ
हम अगर माई नंबर वेरिएबल में लेके, जो मैंने इंटीजर में अभी बताया, ठीक सेम उसी तरह इंटीजर को, अब देखो ये होता है रेफरेंस देना। मतलब हमने एक वेरिएबल लिया ए, अब इसमें 0 है, फिर ए में 5 डाल दिया, मतलब एक बार डिक्लेयर किया फिर एक में असाइन किया, असाइनिंग द वैल्यू एंड असाइनिंग द वैल्यू लेटर। ठीक, बात वही है। ए नम माई नम के अंदर पहले डिक्लेयर किया, फिर उसमें 15 असाइन कर दिया। देन यहाँ फ्रॉम 15 टू 20, अब पहले नम पाई में हमने 15 डिसाइड किया था, फिर नम पाई में 20 डिसाइड किया, तो नम पाई में कौन सी वैल्यू है 20, मतलब वो अपडेट वाली वैल्यू देता है। और अगर मान लेते हैं हमने यही लिया, इसमें हमने प्लस कर दिया, इसमें हमने प्लस कर दिया 2, तो कितना आएगा 22, मतलब नम पाई प्लस 2, 22 आना चाहिए। एग्जैक्टली 22 आया, मतलब यहाँ से 20 फेच कर रहा है एंड देन 2 ऐड कर दे रहे हैं, तो 22 हो जा रहा है। फाइनल वेरिएबल्स क्या होता है, लाइक फाइनल वेरिएबल्स इफ यू डोंट वांट अदर योरसेल्फ ओवरराइड द एग्जिस्टिंग, हाँ मतलब आपको लगता है कि भाई ये ओवरराइड नहीं होना चाहिए, तो हम फाइनल का यूज करते हैं। अगर आपने अपडेट कर दिया है लेकिन स्टिल आपको 15 ही चाहिए, तो हम एक फाइनल कीवर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक, जो कि जनरेट करेगा, एक एरर तो जनरेट करेगा ही, क्योंकि हमारा असाइन नहीं है फाइनल वैल्यू। अदर टाइप्स अगर देख लें तो इंटीजर हमारा नॉन डेसिमल होता है, फ्लोट हमारा डेसिमल प्लेस विथ एफ कैरेक्टर। ठीक, कैरेक्टर हमारा सिंगल लेता है, बूलियन हमारा एक ट्रू या फॉल्स खाली एक्सेप्ट करता है, और स्ट्रिंग हमारा एक पूरा वर्ड सेंटेंस सब कुछ जिसमें हम स्पेस डाल सकें। देन प्रिंट वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स को डिस्प्ले या प्रिंट करता है। जैसे स्ट्रिंग जॉन लिखा, नेम में हमने जॉन डाला और प्रिंट किया हेलो प्लस नेम। हम यहाँ ऐड करते हैं मैसेज और वेरिएबल को ऐड करते हैं प्लस से, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हेलो जॉन प्रिंट होके आएगा, ये देखो हेलो जॉन। अब मैंने कहा हेलो जॉन के बाद यहाँ पे अब मैसेज आया हेलो जॉन एंड वेलकम। ठीक, वेलकम, देन उसके बाद प्लस एंड देन नेम लिख दिया, तो क्या होगा हेलो देन नेम फिर एंड वेलकम देन नेम, यही होगा हेलो जॉन एंड वेलकम जॉन। अब ये क्या स्पेस क्यों नहीं आ रहा है, तो स्पेस हमें एंड के पहले एक देना है एंड वेलकम के एक बाद स्पेस देना है। मतलब डबल कोट में आप जैसा लिखोगे वैसा ही एज इट इज प्रिंट होगा, स्पेस के साथ या स्पेस के बाद में। ये देखो हेलो जॉन पहला आ गया एंड वेलकम जो कि प्री डिफाइंड मैंने लिख दिया था, एंड नेम जो जॉन था वो यहाँ डिस्प्ले हो गया। नाउ डिक्लेरेशन सॉरी अभी भी इसमें था, प्रिंट वेरिएबल्स में हमारे वेरिएबल्स हो गए। सेम उसी तरह हम दोनों वेरिएबल्स को अगर अलग अलग लेके चले एंड देन वहाँ प्रिंट करें फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, तो हमारा फुल नेम एज इट इज प्रिंट हो गया, बस ऐड कर रहा है और कुछ नहीं। सेम वैसे ही 5 और 6 लिखा है, इसमें एडिशन करें। अब यहाँ देखना ये एडिशन नहीं होगा, नहीं एडिशन होगा क्योंकि x और प्लस y को कर रहा है। अब यही चीज़ अगर हमने इंट s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दिया और यहाँ पे हमने s कर दिया, तो भी बात वही है। एक नए वेरिएबल में हमने x प्लस वाई को असाइन कर दिया, जो कि 6 5 11 होगा। आज सेमी कॉलन नहीं लगा है तो सेमी कॉलन भूल गया था। सेमी कॉलन हमेशा यूज होता है इसमें टर्मिनेट करने के लिए, कि वो लाइन अब खत्म हो गई, अब दूसरी लाइन स्टार्ट होगी। 11 आउटपुट आ गया। नाउ अब नेक्स्ट चलते हैं डिक्लेरेशन मल्टीपल वेरिएबल्स। मल्टीपल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड है तो अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है हमने असाइन कर दिया। अब अलग अलग वेरिएबल तो है और सब इंट टाइप के हैं, ये भी देखो, तो सेम टाइप के अगर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम वन लाइन में डिक्लेरेशन कर सकते हैं। चलो ये भी देखते हैं। जैसे ये था इंटीजर था सारे, ठीक। अब हमने कहा कैर ले लेते हैं। कैर में क्या करना, हमने कहा एक्स वाई जेड हो गया, तो ए इज इक्वल टू ए हमने कहा, कॉमा बी इज इक्वल टू बी मैंने कहा, ठीक, कॉमा
सी इज इक्वल टू सी मैंने कहा, एंड देन इसके बाद कुछ नहीं तो टर्मिनेट कर दिया। अब इसी लाइन को हमें प्रिंट करना है तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हमने कहा प्रिंट करना है तो प्रिंट के लिए हमने कहा ए प्रिंट करो, ठीक, एंड बी प्रिंट करो एंड सी प्रिंट एलन लगा है तो हमारा एक लाइन अपने आप चेंज होता जाएगा। चलो देखते हैं, ऊपर वाले का आंसर आएगा 6 + 50 + 5 मतलब कि 6 5 11 50 61 और ABC ये प्रिंट हो गया, ठीक, ये कैरेक्टर। अब अगर इसी को ही हम स्ट्रिंग दे देते हैं, स्ट्रिंग में अब हमने बोला अंशु एंड पॉइंटर आजा भूपेश एंड श्रिया, जो भी नाम है, तो यहाँ पे एज इट इज वो डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन लाइन बाय लाइन। सॉरी, स्ट्रिंग है तो एक चीज और ध्यान देना, स्ट्रिंग में हम डबल कोट से लिखते हैं, सिंगल कोट हमारे कैरेक्टर के लिए डिफाइन होता है और स्ट्रिंग हमारा डबल कोट के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी सिमिलैरिटी है। तो अब डिस्प्ले होगा आपका 61, देन अंशु, देन भूपेश एंड देन श्रिया, ठीक। ये हमारा मल्टीपल वेरिएबल्स हो गए अगर एक लाइन में, मल्टी वैल्यूज हो गई अगर एक लाइन में डिफाइन करना। अब 1 वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स मतलब 5 एक वैल्यू को ही हम ढेर सारे वेरिएबल्स में कर दें तो कुछ नहीं, जैसे मैथ्स में हम लोग लिखते हैं a = b = c = 10, सेम उसी तरह हमने यहाँ डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया कि भाई इंट इतना इंटीजर टाइप के सब कुछ है और मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। इसको भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी है, इसमें भी आने के बाद मैंने कहा चलो इंट हमने किया, सॉरी इंटीजर नहीं, इस बार हम लिखते क्यार हमने कहा a, b, c, ठीक, सेमीकोलन। फिर हम कह रहे हैं a = b = c = क्या है अंशु, ठीक है, देन सेमीकोलन। और यहाँ पे हमने क्या किया, अब लिखना है, देखो कैपिटल एस में होता है सिस्टम, कैपिटल एस खाली होता है, फिर out.printLn, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमें सिर्फ प्रिंट करना है, सारी चीजें प्रिंट करनी है, तो हम a, b, c हमने प्रिंट कर दी, देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं। ABC मैंने प्रिंट की, ओके कैरेक्टर है तो यहाँ प्लस चलता है, क्यों भूल जाते हैं, प्लस चलता है, a + b + c, स्टिल एरर नॉट अ स्टेटमेंट कैरेक्टर लिटरल, कैरेक्टर तो यही था, a हम प्रिंट करके देखते हैं, कैरेक्टर ये नहीं ले रहा है तो कैरेक्टर एक सिंगल होता है, दैट्स वाई। तो 50 और a, हाँ परफेक्ट, 50 नहीं मतलब 150, यहाँ एडिशन हो गया तो 150 और a। नो नेक्स्ट अब देखते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होता है, ऑल जावा वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफायर विथ यूनिक नेम, जो भी हम उसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं वो एक आइडेंटिफायर होना चाहिए, आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि क्यों लिखना है। दीज यूनिक नेम्स कॉल्ड आइडेंटिफायर्स, वो हमारे जो नेम होते हैं लाइक system.out.println, ये एक यूनिकली डिफाइन है तो एक आइडेंटिफायर्स होता है। आइडेंटिफायर्स कैन बी शॉर्ट नेम लाइक x and y, वेरिएबल भी हो सकते हैं वो, एंड डिस्क्रिप्टिव नेम्स लाइक एज, सम, टोटल वॉल्यूम, जो वेरिएबल्स हो गए या टोकन्स हो गए। इट इज रिकमेंडेड टू यूज द डिस्क्रिप्टिव नेम इन ऑर्डर टू क्रिएट अंडरस्टैंडेबल एंड मेंटेनेबल कोड। आप जो भी चीज, जिस चीज का भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम वैल्यू लें, लाइक अगर हम कैलकुलेशन का बना रहे हैं तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन लेंगे, ना कि ABC, मतलब ऐसी चीजें जिससे हम समझ आए, लाइक मिनट पर आवर मैंने लिया एक डिफाइन किया तो उससे मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ ये हमारा टाइम का है, टाइम का प्रोग्राम होगा। सिर्फ m लिया तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि m क्या है, लाइक मास है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, मिनट है या जो भी, इसलिए
द जनरल रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स, हम वेरिएबल्स के नेम अब लिखते कैसे हैं। नेम कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर और डॉलर साइन, ठीक है, ये सब हो सकता है। नेम मस्ट बी बिगिन विथ अ लेटर, लेटर से ही हमेशा स्टार्ट होना चाहिए। नेम शुड स्टार्ट विथ अ लोअर केस एंड इट कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस, ठीक है, छोटे से ही होना चाहिए और वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, मतलब स्पेस नहीं होना। नेम कैन ऑल्सो बिगिन विथ डॉलर एंड अंडरस्कोर बट विल नॉट यूज दिस ट्यूटोरियल, मतलब ये यहाँ पे बस वर्क नहीं करेगा, लेकिन हम अंडरस्कोर और डॉलर का यूज कर सकते हैं। नेम आर केस सेंसिटिव, मतलब कि माई वेरिएबल और माई वेरिएबल ये दोनों डिफरेंट है। केस सेंसिटिव वो होता है लाइक स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों अलग वेरिएबल है। रिवर्स वर्ड लाइक जावा कीवर्ड सच एज int एंड boolean, रिजर्व वर्ड, सॉरी, जो भी जावा कीवर्ड्स हैं उनको हम यूज नहीं कर सकते एज अ नेम, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होते हैं, नंबर्स, बूलियन, कैरेक्टरिस्ट, प्रिमिटिव्स, टाइप कास्टिंग, ऑपरेटर स्ट्रिंग एंड मैथ्स, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।